बैटल ऑफ बंगाल पर हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा। पश्चिम बंगाल चुनाव में सभी सियासी दलों की नजर उत्तर भारतीय वोटर्स पर है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर भारतीय वोटर गेम चेंजर हो सकते हैं। ऐसे में न्यूज 24 की टीम महानंदा नदी के पास पहुंची, जहां बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय और बिहार के लोग रहते हैं। ये लोग इसी नदी के किनारे छठ की पूजा भी करते हैं, लेकिन उत्तर भारतीयों की आस्था का केंद्र महानंदा नदी की हालत बेहद खराब है। ऐसे में क्या कहते हैं यहां रहने वाले लोग, देखिए हमारे सहयोगी आशा झा और मनु कृष्णा की ये खास रिपोर्ट। तुष्टीकरण को बल देती है। दस 12 साल से इसका अवस्था बहुत खराब है। वहीं पर नहाते हम लोग। सफाई अभी नहीं होता है, प्रशासन जिम्मेदार है। पानी का जो प्रॉब्लम है, पानी का अभी तक नहीं मिला है। किस कारण से? रैलियों का जोर है, नारों का शोर है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रीन सिटी जिसे कहा जाता है, यानी कि सिलीगुड़ी, और हार्ट ऑफ द सिटी उस प्लेस पर मैं मौजूद हूँ। और बंगाल चुनाव से पहले न्यूज़ 24 पहुंचा है सिलीगुड़ी, क्योंकि यहाँ की वास्तविकता क्या है, तो दूसरा सबसे बड़ा बंगाल का शहर है, वहाँ की हकीकत क्या है, सरकारी वादे, घोषणा पत्र, एजेंडे क्या होते हैं, उन पर कैसे काम होता है, और क्या वो अगला चुनाव आते आते तक वही वादे सरकारों को याद रहते हैं। जब महानंदा नदी पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ से उसकी सच्चाई से बखूबी रूबरू हुआ जा सकता है। हार्ट ऑफ सिटी, सिलीगुड़ी की लाइफलाइन, ये है महानंदा नदी। लेकिन सरकार और प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही की वजह से अब इस नदी को लोग महागंदा नदी कहने लगे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी मनु कृष्णा भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मनु कृष्णा, एक तस्वीर दिखा दूं पहले मैं, उसके बाद मनु से ये पूरी कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। ये हार्ट ऑफ द सिटी और ये महानंदा नदी, जो महानंदा, अब इसको लोग महागंदा कहते हैं। महागंदा। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये महानंदा नदी जो है हार्ट ऑफ द सिटी में, और सिलीगुड़ी में पर्यटकों की भरमार आपको 12 महीने नजर आएगी। सरकारें बदली, नीतियां बदली, कल्याण महानंदा का आज तक नहीं हुआ। हालांकि सौंदर्यीकरण के नाम पे आप ये देख सकते हैं कि कोविड के टाइम में ही 4-5 महीने हुए हैं ये फुटपाथ बनाया गया है एसएमसी की तरफ से। एसएमसी एक तरफ कहती है कोथाय थे के कोरबो आमार काछे पैसा टका दीदी दायना, दूसरी तरफ मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दीदी पैसा रुपया नहीं देती है तो कहाँ से करेंगे। और ये नदी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हर साल छठ पूजा मनाई जाती है। ठीक यहाँ पर कि पटना के बाद अगर सबसे बड़ा छठ पूजा कहीं मनता है और मनाया जाता है तो इसी नदी में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ये महानंदा नदी पर छठ पूजा हर साल मनाई जाती है और बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। के वक्त असली राजनीति गरमाती है, क्योंकि एक तरफ एक दल जो पर्यावरण प्रेमी है वो खड़े होते हैं कि भाई नदी को बचाना है, एनजीटी का ये आदेश है कि नदी को जीवित रखना है, सौंदर्यीकरण करना है। और छठ व्रती जो आते हैं जब यहाँ पे इस गंदगी को देख लीजिए और हाथों से आप साफ करते हैं, आप समझ सकती हैं कि बिहारियों के लिए छठ पूजा का क्या महत्व होता है। बिल्कुल, मैं बिहार से हूँ और छठ पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उसकी धज्जियाँ कैसी उड़ाई जाती हैं जब यहाँ आकर के, तो वो देख करके आश्चर्य होता है। क्योंकि क्या ये, मनु ये भी समझाइए, इधर आ जाइए तो ताकि हमें पीछे तस्वीर भी दिखाई देती रहेगी। क्या ये ममता दीदी के चुनावी एजेंडे में शामिल है या इस बार, या रहा है कभी? देखिए, देख के तो नहीं लगता क्योंकि स्थिति जो है इसकी, हालांकि छठ पूजा में दीदी ने छुट्टी की घोषणा ज़रूर की है, लेकिन
छठ व्रतियों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक तरफ ये बना दिया गया, अब आप ये सोचिए कि 3 फीट के आगे आप जा नहीं सकते, एनजीटी का फरमान है, और इतने दूर में सिर्फ कितने लोग छठ पूजा करेंगे, उनको कैसे अकोमोडेट किया गया। हर साल पिछले 3 साल से, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 साल से हर वर्ष मुद्दा गरमाता है और हर पार्टी के लोग आते हैं, चाहे वो सीपीआईएम हो, भाजपा वाले हो या फिर सत्ताधारी पार्टी के लोग हों, आश्वासन देते हैं कि अगली बार से दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब आप ये देखिए कि नदी की क्या अवस्था है। बंगाल में 14 से 15% उत्तर भारतीय लोग रहते हैं। दावा किया जाता है कि बंगाल में 294 विधानसभा सीटों में से करीब 40 से 45 सीट पर हिंदी भाषी लोगों का प्रभाव है। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की इस वोट बैंक पर नजर है। लेकिन जिस महानंदा नदी में बिहार के लोग छठ पूजा करते हैं, उसकी हालत सुधारने का जिम्मा कोई नहीं लेता। हालांकि चुनाव में ये नदी बड़ा मुद्दा बन चुकी है। स्थानीय लोग नदी की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण की मांग कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ इसी पानी से, ये नदी जो बहुत गंदी हो चुकी है, नाले जैसा रूप तो ले ही लिया है, इसी पानी से सब कुछ हो रहा है। धर्म, कर्म, साफ सफाई सब कुछ इसी में हो रहा है। पूजा भी इसी में होती है, उस समय कुछ साफ किया जाता है। ज़रा ऐसे मुड़ जाइए ताकि आपको दर्शक भी सुन पाए। ये कैसे हो पाता है, मतलब कैसे दिल गंवारा करता है। आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, ये सूरत बदलनी नहीं चाहिए? तो बदलने तो चाहिए कि ये स्वच्छ होना चाहिए, सफाई होना चाहिए इसका, और प्रशासन को आगे आना चाहिए इसके लिए। पिछले 10 सालों में ममता दीदी रही हैं, कभी इस नदी के लिए कुछ किया गया? नहीं, अभी तक तो मैंने देखा नहीं कुछ किया गया। नाम क्या है आपका? मोहम्मद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन जी, खुश हुए हैं अब तक 10 साल के कार्यकाल में ममता? खुश तो हुआ है, लेकिन खुश होने से क्या होगा। मेन जो चीज़ है हम लोग का पानी का जो प्रॉब्लम है, पानी तो अभी तक नहीं मिला है। किस कारण से? क्या उसका नागरिक हम लोग नहीं है क्या? उसका वोट नहीं दे रहे हैं? अगर ये तो कहेगा जो उसका वोट हम लोग नहीं दे रहे हैं तो बोल सकता है उसका जब वोट दे रहे हैं तो हम लोग को पानी क्यों नहीं मिला है? सबसे पहले तो पानी है, पानी खा कर तो आदमी जीता है। हाँ, आज तक जो है इसका कुछ दिन पहले जो है अशोक भट्टाचार्य आया, वो भी देख के गया, अभी तक पानी का कोई बंदोबस्त नहीं। हाँ हाँ कर देंगे, सब कोई नेता तो वही करता, हाँ हाँ कर देंगे। आप यहीं पर हमेशा ठेला लगाते चाय का? जी, हमेशा। कितना समय से यहाँ पे ठेला लगा रहे हैं? हम कम से कम 4 साल से ही हैं। अच्छा, 4 साल हो गए आपको। तो ये जगह क्यों चुनी आपने? सामने तो बहुत गंदी सी नदी है, हालांकि देखिए इंसान तो गंदा करता है, नदी साफ करता है, फिर तो ऊपर से कचरा फेंक के गंदा ही कर देता है। अच्छा, तो ये जो पूरा हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है न जाने कब से ये इसी प्रकार से पड़ा हुआ है। ऐसा तो लगता नहीं कि सफाई होती है? सफाई अभी नहीं होता है। अभी नहीं होता है? कब से नहीं हो रहा है? कम से कम सरस्वती पूजा का पहले से नहीं हो रहा है। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग लोकसभा सीट में आता है और इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि सिलीगुड़ी विधानसभा सीट पर सीपीएम का विधायक है। 12 साल पहले सीपीएम ने ही इस महानंदा नदी की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट तैयार किया था। लेकिन जब तक इसका कायाकल्प हो पाता, उससे पहले बंगाल में सरकार बदल गई। नई सरकार तो आई, लेकिन नदी की हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई। और बच्चे यहाँ पर देखिए आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक नदी के किनारे। लेकिन शायद ये यही प्लेग्राउंड है, इसी जगह ये बच्चे खेल खेल के बड़े हुए हैं। और नीचे गंदगी इतनी ज्यादा है कि कोई भी समझदार इंसान नीचे जाने, लेकिन उसे मैं देखती हूँ कि उसी कपड़े से उसी पानी से कपड़ा भी लोग धो लेते हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इस पानी से ना केवल ये कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, और कुछ जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंदर अगर आप जो इलाका है, जो बस्ती का इलाका, अगर आप जाएंगी तो पीने के पानी नहीं मिलेंगे वहाँ पे। तो ये कुछ लोग यहाँ से पानी लेके जाते हैं, उसे उबालते हैं। जो समझदार लोग हैं थोड़े बहुत उसको उबाल के पीते, कुछ लोग ऐसे ही पीने के लिए मजबूर है, ये इनकी मजबूरी है। और देखिए शायद वहाँ पे कोई धार्मिक क्रिया भी हो रही है, वो देखिए शमशान घाट है जी, वहाँ पे जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए ये एक शायद उसी क्रिया को पूर्ण करने के लिए पहुँचे हुए हैं। लेकिन नदी की हालत देखिए। और विसर्जन भी यहीं पे होता है, चाहे वो दुर्गा पूजा का विसर्जन हो और काली पूजा, सरस्वती, तमाम जो विसर्जन है वो इसी नदी में होती है। तो इस लिहाज से, और आप देखिए कि शहर के बीचों बीच ये नदी बहती है। सरकार कोई भी आए, लेकिन उनको समझना चाहिए कि इस नदी का क्या महत्व है। तर्पण करने गए थे, माफ़ी चाहूँगी मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन नदी का पानी क्योंकि बहुत गंदा है, हम तो मोक्ष ऐसे तर्पणों के माध्यम से सोचते हैं कि मोक्ष मिलेगी, तो फिर अब क्या किया जाएगा? ऐसे नाली का देखते हैं ना, क्या ड्रेन सिस्टम कर दिया इसको, पूरा ड्रेनेज जैसा लग रहा है। अब तो करना तो नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, नियम है, करना पड़ता है, मजबूरी है। तो यहाँ कहीं और चले जाते?
कहाँ जाएं, यार नज़दीक में तो यही पड़ रहा है, तो क्या करें, घर तो मेरा नज़दीक में है, दूर में जाना तो संभव नहीं। मैंने देखा आपने आचमनी भी किया इसी पानी से, तो ये तो आपके लिए भी खराब है। ये तो है, क्या किया जाए। आप लोग यहाँ कब से हैं? यहाँ हम 40-45 साल से। 40 साल हो गया हम लोग। 40-45 साल इधर ही रहते हैं आसपास? ना, ये डांगी पड़ा, हिलका रोड के नीचे डांगी पड़ा है। अच्छा, तो 40-45 साल से हैं, तो तब से अभी तक ऐसी ही स्थिति है इस नदी? ना पहले तो अच्छा था, अभी तो एकदम पहले पानी था? पहले तो पानी था, अच्छा था। अच्छा, कब से ये हालत शुरू हुई? ये तो देख रहे हैं 10-12 साल से इसका अवस्था बहुत खराब है। 10-12 साल से? 10 साल से तो दीदी भी आई हुई है, तो मतलब दीदी के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ? ना वैसे तो है ही, ऐसे तो हम लोग छठ पूजा का समय में तो बहुत सारी बातें होती है, छठ पूजा करने से ड्रेन, ठीक है, ये नदी काफी जाऊंगी, आप लोग को रोका, बात किया, शुक्रिया। बंगाल में अगर उत्तर भारतीयों का वोट गेम चेंजर माना जा रहा है तो उत्तर भारतीयों की आस्था महानंदा नदी में है। ऐसे में जो भी पार्टी इस हार्ट ऑफ सिटी के कल्याण की बात करेगी, उम्मीद है कि उत्तर भारतीयों का मन भी उसी सियासी दल की तरफ जाएगा। सिलीगुड़ी से आशा झा के साथ मनु कृष्णा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।